एक समय रासलीला के समय में श्रीमती राधा रानी ने पूछा कृष्ण से, नृत्य करते करते सवाल पूछ रही है, तो उन्हें शिव जी के बारे में प्रश्न पूछा कि ऐसा क्यों कि ना ये शिव जी राख मलते हैं अपने ऊपर, ऐसा क्यों इनके पंचमुख हैं, इनकी 3 आंखें हैं, इनकी दिगंबर वेश में रहते हैं हमेशा, कि जिनकी दिगंबर मतलब जिसने दिशाएं धारण की हुई हैं एज क्लॉथ, कपड़े के रूप में और कुछ नहीं है, दिशाएं, तो उसको बोलते दिगंबर। जटाएं भी हैं इनकी, ये सांप भी पहनते हैं गले के अंदर, इनका वाहन जो है वो बैल सा है, शमशान में रहते हैं ये, और धतूरा फूल वगैरह होते हैं जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, बड़ा अजीब से फूल होते हैं, वो इनको अर्पित होते हैं। ऐसा क्यों? तो भगवान श्री कृष्ण जो है अब ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ये आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है। तो अब शिव जी की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वास्तव में उनका राख मलना क्या है। ये राख कोई साधारण राख नहीं है कि कोई कागज वगैरह लिए उसको जलाया तो राख वाख मल ली। ये वो राख है जब भगवान के भक्त जब समाधि लीन होते हैं, ये उनको अग्नि दी जाती है भगवान के शुद्ध भक्तों को, उसके बाद अब ये जो राख होती है इसको मलते हैं। वो कपाल धारण भी करते हैं। हमने देखा होगा शिव जी जो है अक्सर उन्होंने खोपड़ियां के हार भी उन्होंने पहने होते हैं महाकाल रूप में। ये कौन सी खोपड़ियां हैं? उन्होंने वही वैसे उठा ली खोपड़ी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वगैरह ये वो लिया? ना ना ना, ये असल में ये वो अवशेष हैं जो कि भगवान के शुद्ध भक्तों के हैं। जब भगवान के भक्त अपना जीवन भर सेवा करने के बाद जब शरीर त्यागते हैं तो उनका वो दिव्य शरीर से बचे हुए जो उनके अंग बचे हुए हैं उनको जो है माला के रूप में धारण करते हैं कि वैष्णव, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वैष्णवों को धारण किया हुआ शिव जी ने। तो इस प्रकार से वो धारण करते हैं। और उनके पंचमुख क्यों है? क्योंकि उन्होंने भगवान से बोला कि प्रभु एक मुख से ना मैं आप जी भर के आपको गुणगान नहीं कर पाता, मुझको ना 5 मुख दीजिए ताकि मैं 5 मुखों से आपका गुणगान करूं। मुझको आप 10 कान दीजिए ताकि मैं और आपके बारे में सुन सकूं। ऐसा। और ये 2 नेत्र कम पड़ते हैं, मुझको एक और नेत्र दे दीजिए आप, 3 नेत्र, तो निहार सकूं। तो कुल मिला कितने नेत्र हो गए उनके? वैसे बोलते हैं त्रिनेत्र हैं शिव जी, पर असल में त्रिनेत्र नहीं है, 15 नेत्र हैं उनके। बिकॉज 5 into 3 कितने हो गए? 15। सो ही हैज गॉट 15 आईज। ऐसा। तो शास्त्रों में ऐसे भी आता है जो सत्वगुणी लोग हैं उनको अपनी राइट आई से उनका कल्याण करते हैं, उन पर कृपा करते हैं अपनी राइट आई से। अपनी लेफ्ट आई से जो रजोगुणी लोग हैं उनका कल्याण करते हैं, और जो तमोगुणी हैं उनका कल्याण करते हैं वो अपनी तीसरी आंख से। ऐसा। हालांकि तीसरी आंख से उन्होंने कामदेव को भी जलाया, उन्होंने उसको अनंग कर दिया, उसको बॉडीलेस कर दिया उसको। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शिव जी के बारे में नहीं जानते वास्तव में, जो उनको बताते हैं वेल लॉर्ड शिवा इज नथिंगनेस, आई एम स्लेव ऑफ लॉर्ड शिवा एंड आई एम स्लेव ऑफ नथिंगनेस। वाह क्या बात है। पर लॉर्ड शिवा इज नॉट नथिंगनेस। ये वास्तव में उनका अपमान है शिव जी का, उनको नथिंगनेस बताना कि वेल ही इज जस्ट नथिंगनेस। उनमें मटीरियली देयर इज नथिंग, पर चिन्मय रूप से स्पिरिचुअली ही इज सच्चिदानंद। शिव जी सच्चिदानंद, ही इज नॉट नथिंग, ही इज सत, ही इज चित, ही इज आनंद पर्सोनिफाइड। ऐसे शिव जी। तो इसीलिए उनके 5 मुख हैं, 5 मुखों से अपनी जो 15 आंखें हैं इससे भगवान को निहारते हैं वो। अपनी 10 आंखों से अपने 10 कानों से भगवान के बारे में सुनते हैं वो, और 5 मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं वो। इसीलिए जो है उनकी इस प्रकार से। अच्छा, उनकी जटाएं क्यों हैं? जटाएं जो है वास्तव में उनकी जटाएं भी सिंपल नहीं है, जटाएं उनकी येलो कलर की हैं, येलो इफल्जन कलर की। शिव जी खुद जो है एज सदाशिव इज गोल्डन। जब वो रुद्र रूप में आते हैं देन ही हैज गॉट क्रिम्सन रेड कलर। आप देखा बहुत एक डार्क कलर का रेड कलर होता है, वैसा कलर है शिव जी का व्हेन ही कम्स एज रुद्र। पर सदाशिव के रूप में ही इज गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन। वाई? शुद्ध भक्ति का कलर क्या है? राधा रानी का कलर इज गोल्डन, सो इज गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन एज सदाशिव। अच्छा, उन्होंने सर्प क्यों धारण किए हैं वास्तव में? क्योंकि सर्प ये और कोई साधारण सर्प नहीं है, ये है संकर्षण। ये संकर्षण जी का ही रूप है जो कि उन्होंने अपने गले में धारण किया हुआ है शिव जी ने। ऐसा। और साथ ही जो वहां ने मैंने बताया नंदी है, क्यों? क्योंकि वो उनका उन्होंने विस्तार किया। शमशान में इतने तामसिक लोग हैं, उनका कल्याण करने के लिए वो शमशान में है। और धतूरा फूल जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, वो क्यों है? क्योंकि जितनी खुशबू वाले फूल हैं उन्होंने कृष्ण को अर्पित कर दिए। जिन फूलों में खुशबू है शिव जी ने कृष्ण को अर्पित कर दिए। और ऐसे फूल जो बच गए जो कि जिनमें कोई खुशबू नहीं होती, कहते हैं बस ये मेरे लिए हो गए, ठीक है। हाँ, तो अच्छी से अच्छी चीज़ उन्होंने कृष्ण को अर्पित की है, बाकी अपने रखा। ऐसा। तो इसलिए धतूरा फूल वगैरह वो ऐसा वो अपने पास रखते हैं। तो जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि ये जो ओकेजन है ये शिव जी का जन्म का नहीं है,
शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, उनका जन्म नहीं होता ऐसा। हालांकि भगवान कृष्ण का जन्म भी नहीं होता, वो भी प्रकट होते हैं लीला करने के लिए। तो कुछ लोग ये मानते हैं वह शिव जी श्रेष्ठ हैं क्योंकि ना शिव जी अजन्मे हैं, ऐसा नहीं है। तो शिव जी जो है वास्तव में अजन्मे हैं नो डाउट, और अविनाशी है वो। ये शिवरात्रि जो है इट्स द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ पार्वती एंड लॉर्ड शिवा। शक्ति और शक्तिमान का आपस में जो विवाह होना है शिव जी का पार्वती